अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। और लास्ट टाइम देखें हमारा बेसिक लेवल एक्सरसाइज 1A जो कि कंप्लीट हो चुका था। आज हम इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से और फिर उसके बाद जो है हम इसकी वर्किंग करते हैं। देखें आगे इसके मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है और फिर नेक्स्ट आपने भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपने कीमत मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है? 10 kg ऑफ टी लीव्स, 10 आपके पास मतलब 10 किलो जो है वो चाय की पत्तियां हैं। वैन जबकि जो आपके पास 3 kg है टी लीव्स, उनकी कॉस्ट है $18, विच मीन्स 18 ले लें उनकी प्राइस, तो वो $18 के हैं जो 3 किलो हैं। बाकी 10 किलो के हमें मालूम करने होंगे। ए पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि आप देखिए सेकंड पार्ट जो है वो इसका जो वो आपके पास सिर्फ वेरिएबल्स हैं, मतलब 1 किलोग्राम, तो विच मीन्स उसने सिर्फ आपको एक कोई वैल्यू नहीं दी है, उसने आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया है जिसको आपने जो है आगे वैल्यूज़ की मालूम करनी होगी। कहते हैं कि 1 किलोग्राम आपके पास एक शुगर है, जबकि 20 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट क्या है? $C है, विच मीन्स डॉलर साइन जो है ये आपको कॉस्ट रिप्रेजेंट करवा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 kg की कॉस्ट 18 बता रहे थे, यहाँ पे 20 किलोग्राम की कॉस्ट आपको C बता रहे हैं, ठीक है। आइए मूव करते हैं। सबसे पहले तो देखें सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैथ्स। स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे लेट x वो कॉस्ट होगी आपके पास जो कि 10 किलोग्राम जो टी लीव्स हैं उनकी होगी, ठीक है। x बी द कॉस्ट ऑफ 10 kilograms of tea leaves, ठीक है। तो x जो हमने पहले स्टेटमेंट मेंशन कर दिया पॉइंट्स डाल के कि x हमारे पास जो है वो कॉस्ट है आपके पास 10 किलोग्राम लीव्स की। अब x क्या है? x वो चीज़ें जो हमें मालूम नहीं है, हमें वो चीज़ अभी जो है हम उसको हम अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन उसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा देख लीजिएगा अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपने दो चीज़ें मेंशन करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे टी लीव्स, मतलब जितने आपके पास जो चाय की पत्ती है उसके पत्ते, और सेकंड आपने जो है यहाँ पे ये किलोग्राम्स में आपको मेंशन है, आप लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी बात है। और सेकंड आपके पास वो कॉस्ट है जो कीमत है, ठीक, जो आपको डॉलर में आप असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डॉलर साइन भी आप असाइन कर दीजिएगा, ठीक। अब ज़रा देख लें हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। टी लीव्स कितनी थी? अब जो चीज़ें हमें पहले दी हुई हैं, तो अगर आप डेटा मेंशन करते हैं तो देखें 3 किलो जो आपके पास चाय की पत्ती थी उसकी कॉस्ट जो है वो $18 थी, इसमें से $18 थी। तो जो चीज़ पहले हमें दी हुई होती है हम उसे लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास 3 kg लीव्स थे तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 18 थी, सही। अब अगर आपके पास यहाँ पे देखें 10 आपके पास जो है वो 10 kg टी लीव्स है, तो उनकी कॉस्ट हमने सपोज करा था x है, सही। तो आप देख लेंगे आपके पास इन्वर्स वेरिएशन है, एरो हम अप साइड यूज़ करेंगे। और उसके बाद सेकंड देखिएगा हम जो वैल्यूज़ उसको कैसे लिखेंगे आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लिखेंगे इनको लिख लेते हैं, तो ये आपके पास डॉट यहाँ डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 आपके पास रेशो 3 आपके पास डबल प्रोपोर्शन आपके पास, देन आपके पास यहाँ पे x आपके पास रेशो 18 या मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और देन फिर आपके पास क्या हो गया? x मल्टीप्लाई बाय 18, सही। अब यहाँ पे अगर आप रेशो भी यूज़ कर लें तो ये भी आपके पास जो है वो काफ़ी बेहतर होगा। अब देखें करोगे क्या आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको मीन एक्सट्रीम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, आप इसको डिवीजन मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो देखें 10 आपके पास डिवाइड बाय 3 डबल प्रोपोर्शन आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, और आपके पास x डिवाइड बाय 18, ठीक। यहाँ प्रोपोर्शन यूज़ कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन से गुरेज कीजिएगा, ज़्यादा सही है, इतना डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3 डबल प्रोपोर्शन है और x डिवाइड बाय 18 है। तो अब आप क्या करोगे? अब जरा देख लें, आप डिवीजन की वैल्यू आ गई, तो हम जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसको हम सेपरेट करेंगे और डिवीजन से अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं 10 ये 18 जो है डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 18। अब आप चाहे तो रेशो को हटा भी लें, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है आपके लिए, इक्वल, और फिर x मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपके पास? 3। अगर आप वैल्यूज़ को ऐसे रहने दें, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे रहने दें आप, डिवाइड बाय, अच्छा ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल टू x, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, इसको क्रॉस कर दें, 3 1 3 3 6 18। अब देखें ज़रा, जब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू x है।
अब आप डिवाइड के 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कभी भी नहीं करते, डिनोमिनेटर में अगर 1 मौजूद है तो आप उसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप 10 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 60 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लें। अच्छा 60 जो है वो कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा आपके सामने, डॉलर साइन यूज़ करूँगा, सही है, और यहाँ पे मैं 60 यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू एक्स है। ये देखें, ये आपके सामने इसका आंसर मौजूद है। अब चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या चाहें तो आप x इक्वल टू $60 कर लें, वो दोनों भी है, वो भी आपके पास जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखें आपने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको मैंने समझाया था वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, जिसमें आपने 10 किलो, आपके पास 10 किलो जो थे वो टी लीव्स थी, और 3 किलो के प्राइस आपको उसने $18 जो थे मेंशन किए थे, कॉस्ट बताई थी। तो उसमें हमने टी लीव्स और कॉस्ट को किया था। अब ये उसका बी पार्ट है। अब यहाँ बी पार्ट में ज़रा गौर से देखिएगा, आपको बता रहे हैं कि A kg, अब इसमें ए कोई एक नंबर नहीं है, सही है, वो आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, आप उसको एक वेरिएबल सपोज कर सकते हो। 1 किलोग्राम ऑफ शुगर है, जबकि B किलोग्राम शुगर की कीमत कितनी बता रहे हैं, कॉस्ट जो है वो उसकी C बता रहे हैं। ठीक, ये जो डॉलर साइन आपके सामने मौजूद है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कॉस्ट को। ठीक, तो यहाँ पे जो दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जो दो वेरिएशन है, वो एक है चीनी जिसको हम शुगर कहते हैं, और सेकंड उसकी कॉस्ट। ठीक, तो आप देखिएगा सॉल्व, और यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुगर, ठीक है, जो कि आपको किस में गिवन है, किलोग्राम्स में, और सेकंड जो है वो रेशियो ऑफ सेकंड के आपके पास कॉस्ट जो है वो आपको किस में गिवन है, डॉलर में। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, शुगर किलोग्राम्स में और कॉस्ट, तो कहते हैं 1 किलोग्राम ऑफ शुगर जो है, सही है, हमें उसकी कॉस्ट मालूम करनी होगी, जबकि B किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो हमें कितना दे रहे हैं, C। तो इसका मतलब जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, हमें मालूम करनी है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर की कॉस्ट। तो हम सपोज करते हैं x, जैसे हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चन में x सपोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें शुगर जो है हमारे पास, जो B पहले गिवन जो उसको लिखेंगे, B किलोग्राम की जो इन्होंने हमें कीमत बताई है वो कहते हैं वो है आपके पास $C। ठीक, लेकिन अब ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास जो 1 किलोग्राम है हमने सपोज कर लिया था उसकी कीमत क्या है, x, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, सही। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास एरो आप यूज़ करने के बाद यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि आप इनको रेशियोज़ में जैसे लिखते हो वैसे लिखेंगे, विच मीन्स A, सबसे पहले A लिखेंगे, देन रेशो B, और फिर आपके पास डबल प्रोपोर्शन X आपके पास, और देन फिर रेशो C। अब यहाँ पे आप एक काम करना स्टार्ट करें, यहाँ पे आप डिवीजन कर लें, क्योंकि रेशो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप लोग जो मैंने आपको मीन एक्सट्रीम का मेथड बताया था उससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे मैं डिवीजन के मेथड से कर रहा हूँ तो वो भी देख लीजिएगा, विच मीन्स अगर A रेशो B है तो इसका मतलब A डिवाइड बाय B, सही है। अब आपके पास जो डबल प्रोपोर्शन है वो मैं यहाँ पे आपके पास वो कन्वर्ट होगा इक्वल के अंदर, और x डिवाइड बाय C। अच्छा याद रखिएगा, मुझे मालूम क्या करनी है, मुझे कॉस्ट मालूम करनी है, जिसको मैंने x सपोज किया था। ठीक, जिसको मैं x सपोज कर रहा था मुझे वो चीज़ मालूम करनी है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, जो चीज़ मालूम करनी होती है हम उसको सेपरेट जो है उसको हम रखते हैं। तो यहाँ देखें अभी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनली ये लोग आपस में जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। अब किस तरीके से, C यहाँ पे डिवाइड है तो वो A के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक, अब आपके पास B डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई बाय x के साथ हो जाएगा। लेकिन हमें फिर वही बात, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये B मल्टीप्लाई में, तो देन हम उसको कहाँ ले जाएंगे, हम उसे मल्टीप्लाई बाय इस तरफ हम उसको डिवाइड में ले जाएंगे, एंड देन x हमारे पास जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा। तो देखें ये जो है हमारे पास ये कॉस्ट आएगी। अब जाहिर सी बात है वेरिएबल में दिया था, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ आप डॉलर साइन यूज़ कर लीजिएगा। तो x की जो वैल्यू है वो A मल्टीप्लाई बाय C डिवाइड बाय B है। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नाउ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अपनी बुक्स को फॉलो करेंगे आप, उसके बाद देखते हैं वैल्यूज़ आपके पास क्या दी हुई हैं हमें, सही। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है, 5/9 विच मीन्स 5 डिवाइड बाय 9 जो है वो पीस ऑफ एक मेटल है, जिसका मास जो है वो 7 kg है, मतलब 7 किलो है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7? आप ये बताएं 2/7 अगर आपके पास मास मौजूद है तो पीस ऑफ मेटल का कितना मास होगा। एक मेटल का पीस है जो कि 2/7 है, ठीक है, तो उसका मास आपने मालूम करना है। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल। ठीक, तो इस सवाल में दो चीज़ें आपको पता
जो है आपको मालूम इससे पता चल रही है 5/9 जो पीस ऑफ मेटल है वो 7 किलोग्राम का है। अच्छा 2/7 जो पीस ऑफ मेटल है उसकी कीमत नहीं पता है, इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, हमें मास मालूम करना है, ठीक। और मास किसमें दिया होता है, किलोग्राम में, सही। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और फिर जो हम सपोज करते हैं इसमें जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है। तो आप देखें मैं यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ लेट, और हम x सपोज करेंगे। x आपके पास वो वैल्यू होगी या वो मास होगा, ठीक है। बी द मास ऑफ, किसका मास होगा ये, आपके पास 2/7 जो मेटल का पीस था, 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, ऑफ द पीस ऑफ मेटल, ठीक। तो जाहिर सी बात है हमें 2/7 जो मेटल का पीस था इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी थी। हमने सपोज कर लिया कि वो वैल्यू आपके पास x है। नाउ अब आगे मूव करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ों का कंपैरिजन आपने करना होगा। देखिए एक तो मेटल का पीस मौजूद है और दूसरा उसका मास मौजूद है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले पीस ऑफ द मेटल, पीस ऑफ मेटल आ गया, ठीक है। देन उसके बाद और क्या है, सेकंड हमारे पास मास मौजूद है। अच्छा मास आपके पास किलोग्राम में, तो किलोग्राम आप मेंशन करें, ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आपको भी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। अब ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास पीस ऑफ मेटल देख लें। अगर आपके पास पीस ऑफ मेटल यहाँ मौजूद है 5/9, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, इन्होंने कहा था कि वो था 7 किलोग्राम्स का, ठीक है, मतलब 7 किलो का था वो। अब अगर देखें, अब आपको यहाँ पे इन्होंने मेटल जो दिया था वो 2/7 दिया था, ठीक। तो याद रखें इसकी वैल्यू हमने सपोज करी थी वो x है, सही है स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे आप एक काम करेंगे, आपके पास वैल्यू देख लें किस तरीके से लिखेंगे, एरो विच मीन्स आपके पास प्रोपोर्शन आपको मौजूद है। अब आपने सेकंड काम जो करना है वो आप ज़रा गौर से देखेंगे। तो आपके पास लिखना है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2/7, ठीक, रेशो आपके पास और क्या हो गया 5/9, सही। फिर आपने यहाँ पे डबल रेशो मौजूद है आपके सामने, आप करोगे क्या x आपके पास रेशो 7। अब डिवीजन से हम कर रहे थे विच मीन्स, तो रेशो डिवीजन में आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो देखें 2/7 आपके पास डिवाइड बाय 5/9, ठीक है। अच्छा ये जो आपके पास डबल प्रोपोर्शंस मौजूद हैं, अब देन ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल के अंदर। जब इक्वल में कन्वर्ट होंगे तो ये हो गया x/7, ठीक। यहाँ तक इस चीज़ को आप जो है वो बड़ा गौर से देखिएगा किस तरीके से आपने डिवीज़न जो है उससे आपने इसको वो नहीं करना कि आप परेशान हो जाएं कि आपने किस तरह की डिवीज़न है तो 4 वैल्यूज़ हैं, इससे कुछ नहीं करना आपने, वैल्यू सेपरेट ही हम लेंगे इसको आप, ठीक है स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं, फिर देखिएगा आपने करना क्या होगा, आपने डिवीजन आपने जो है अगर ये 5/9 डिवाइड है तो वो x के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा। इन्वर्स जो आप लोग करते हो वो आप करेंगे यहाँ पे, तो ज़रा गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें 7 जो है वो यहाँ डिवीजन है तो 2/7 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल आप ऐसे यूज़ करेंगे x, और आपके पास 5/9 डिवीजन है तो वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो अब जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं आपके पास इन्वर्स हैं तो आप उनको क्रॉस कर दें, बिल्कुल 7 से 7 क्रॉस हुआ। अब देखें रिमेनिंग में मैं जो अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करूँगा तो रिमेनिंग वैल्यूज़ देखें 2 = x मल्टीप्लाई बाय 5/9 जो वो हमारे पास वैल्यूज़ बच रही हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं, आगे मूव करते हैं, देख लें क्या वैल्यू बची थी। 2 आपके पास = x मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक। अब आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या, वो वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है आपने, ठीक। तो यहाँ पे काम करेंगे, 9 यहाँ डिवीजन है, सबसे पहले 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई हो गया, = अब 2 चीज़ें बची, x मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें इस x को सेपरेट करना है 5 से, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या ले जाएंगे, डिवीजन में ले जाएंगे। तो 2 × 9 डिवाइड बाय 5, और देखें हमारे पास जो x है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, सही है। अब ज़रा देखें आपके पास 9 × 2 = 18, आपने यहाँ पे मेंशन करना है 18 डिवाइड बाय 5, ठीक। अब देखें ये क्रॉस तो हो नहीं रहा क्योंकि 15 नहीं है, 5 3 से 15 कर लेते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, हम इसको हम सेपरेट अपने जो रफ कॉलम है इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसमें से 18 आपके पास और 5, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो आप देखें 5 × 3 = 15,
और फिर 1 से 1 कैंसिल, 8 में से 5 गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3। अब आपको इसको लिखना आता है, किस तरीके से लिखेंगे आप तो देख लें ज़रा, आपके सामने दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आएगी 3/3/5 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है मैंने 6 आपको करके दिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 7 पे भी हम मूव ऑन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम देखें आपने, लास्ट लेक्चर जो वीडियो आपने देखी वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा पढ़ते हैं आपके पास है क्या, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर z आपके पास एक वेरिएबल है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास x के, ठीक। तो देखें आपके एंड z इज़ इक्वल टू 12, z की वैल्यू 12 है जबकि x आपके पास 3 है। तो गौर से सुनिएगा मेरी बात, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू x के, ठीक है। z की वैल्यू 12 दी हुई है और आपके पास x की वैल्यू 3 आपको गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें मालूम क्या करना होगा, जब भी आपको लैंग्वेज ये इस्तेमाल की जाए कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो विच मीन्स इसका मतलब ये होता है आपने यहाँ पे कांस्टेंट मालूम करना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। और इसका सेकंड पार्ट आपके सामने गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़ इक्वल टू 18। आपने मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मालूम करना है कब, जब आपको z की वैल्यू जो है वो आपको 18 गिवन की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, पहले कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और जो स्टेटमेंट हमें इन्होंने दिया हुआ है वो स्टेटमेंट जो है वो क्या मेंशन कर रहे हैं कि x जो है वो आपके पास z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक। तो यहाँ देखिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। अब ज़रा देखिएगा z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। उसके बाद सेकंड देखें z आपने जब प्रोपोर्शन साइन हटाते हो तो इक्वल यूज़ करोगे, ठीक। और कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो मैथ्स में हमारे पास जो बेहतरीन कांस्टेंट होता है वो k होता है, ठीक। k कांस्टेंट है। अच्छा ये k मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके, x के साथ। अब करना है क्या है, आपको सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे आप ज़रा गौर से देखिएगा। मैं एक काम करूँगा यहाँ पे k को मैं ऐसे ही रहने दूंगा बिकॉज k मेरा कांस्टेंट है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके z के पास ये डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से k की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन इन अ प्रॉपर वे नहीं आई। अब मैं इसमें वैल्यूज़ रखूँगा, ठीक। अब वैल्यूज़ रखने के बाद देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा था, आप ये 3 डॉट्स डालेंगे और लिखेंगे हेयर z जो है हमारे पास वैल्यू वो कितनी है 12 है, एंड और x जो है वो हमारे पास कितनी है वैल्यू 3 है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा आपके पास z जो है वो 12 है और x वैल्यू 3 है। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है k की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको k इक्वल टू z डिवाइड बाय x, ठीक। k को मैं ऐसे ही आपके सामने देखें रख रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम करनी है। z 12 है और x कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आप देख लें k की वैल्यू कितनी मेरे पास आ चुकी है, k आपके पास 4 के इक्वल है, सही। लेकिन अभी यहाँ सवाल जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर अभी आगे सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था। अब आपने करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है कब, जब आपके पास z आपको 18 गिवन हो, ठीक है। आप ज़रा देख लें इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। आप सेकंड पार्ट देख लें इसका हम किस तरीके से करेंगे। इक्वेशन हम यही यूज़ करेंगे z/x इक्वल टू k। एक बेनिफिट क्या हो गया कि हमें k की वैल्यू मालूम हो गई 4, ठीक। अब ज़रा मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें आपको मालूम क्या करना है। अब यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा हेयर x आपको मालूम करना है, ठीक। जबकि आपके पास z की वैल्यू जो है वो आपको कितनी मेंशन कर रहे हैं 18 और k की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किस तरीके से करेंगे ज़रा और से देखिएगा। करना क्या होगा, आपने z आपके पास 18 है, x की वैल्यू मालूम करनी, k 4 है, इक्वेशन वही लेंगे हम लोग। k इक्वल टू आपके पास कितना होता है z/x,
ठीक है। अब जो मालूम करना होता है उसको सेपरेट रखते हैं और डिवीजन में कभी भी नहीं लेते। तो x यहाँ डिवाइड है, उसको वहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, रिप्लेस कर देंगे, और k जो है वो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो लाजमी सी बात है वो z के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू जेड ओवर के। अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं हम लोग, फिर देखें आपके इसको हम सॉल्व करते हैं। x बराबर आया था किसके, z ओवर k के। अच्छा, अब इन्होंने कहा क्या था कि आपके पास z जो है वो 18 है और k की वैल्यू हम प्रीवियस निकाल चुके थे जो हमारे पास कितनी थी, 4 थी। सही, तो आप ज़रा देख लें, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड आप कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी आएगी, 4.5। ठीक, अब ज़रा इसको हम डिवीज़न कर लेते हैं अपने रफ कॉलम के अंदर। 18 आप जो है वो अंदर रखेंगे, 4 को बाहर, 4 4 का कितना हो गया, 16। ठीक है, तो आप देखें 1 से 1 कैंसिल हुआ, 8 में से 6 गए, रिमेनिंग 2 बचे। यहाँ पे आप पॉइंट लेके क्या कर लेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, और 4 5 जा 20। तो देखें इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 4.5 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा देखिएगा। अब इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है। आप क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 मौजूद है वो आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ आप किस तरीके से वो काम करोगे। ज़रा बुक पे फोकस कीजिएगा। अब ज़रा देखें आपके पास, इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a, अगर b है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है a के। b की वैल्यू आपको 3 दी हुई है जबकि a की वैल्यू 18। तो इसका मतलब आपने करना है क्या होगा, आपने b प्रोपोर्शन टू a करना है। ठीक है, और फिर इक्वल, जब आप प्रोपोर्शन को चेंज करोगे तो आप इक्वल k यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप k की वैल्यू निकाल लीजिएगा पहले, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू जो है मालूम करी है। तो 3 और 18 आपके सामने मौजूद है। अब k की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। जिस तरीके से ऊपर हमने अभी x की वैल्यू मालूम करी थी, यहाँ पे हम b की वैल्यू मालूम करेंगे, जबकि a जो है वो हमें कितना गिवन है, 24 जो है वो वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होम असाइनमेंट है। इस तरीके से आपका इंटरमीडिएट लेवल जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, लास्ट टाइम हम इंटरमीडिएट लेवल 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस कर चुके थे। 8 आपका होम असाइनमेंट था। आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लगेगा, विच मीन्स के ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है और बहुत ईजी आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इसका मेथड भी बहुत आसान है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करवाऊँगा। पहले सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, आपने कॉपी और कंप्लीट करना है टेबल को। अब ज़रा देखें, आपके पास पहला जो टेबल यहाँ मौजूद है आपके सामने, देखें x और y। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि कुछ वैल्यूज़ आपके सामने, विच मीन्स अगर x की वैल्यू 4 है तो y मिसिंग है। अच्छा, x की वैल्यू 20 है तो आपके पास y मिसिंग है, y की वैल्यू। अच्छा, x 24 है और y 6 है। तो इसका मतलब आगे भी देखिएगा, यहाँ पे एक वैल्यू ये खुद देंगे आपको, विच मीन्स देखिए यहाँ जैसे x की वैल्यू 24 गिवन है और y की वैल्यू 6 गिवन है, तो ये एक वैल्यू x और y की दोनों की देंगे आपको। इससे क्या मदद होगी, यही वो वैल्यूज़ होंगी जो हमें कांस्टेंट निकालने पे क्या करेंगी, हम आदा करेंगे और हम इजीली क्या करेंगे, अपना कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है, जो k की वैल्यू होगी वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जो है वो आराम से इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद देखिएगा तमाम वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग। सेकंड बी आपका होम असाइनमेंट है और लास्ट की 2 वैल्यूज़ और इसका जो बी पार्ट है, आप लोग ये जो है आप लोग अपना घर से करके लाएंगे, आप लोग को कॉपीज चेक करवाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा देखिएगा, मूव करते हैं कॉपी की तरफ। देखें सवाल सामने मौजूद है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है। कॉपी करेंगे और कंप्लीट करेंगे टेबल को। टेबल की वैल्यूज़ हम जो है वो उनको जो खाली वैल्यूज़ हैं, मतलब y की और x की, हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपनी हम एक कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन हमें हेल्प करेगी आगे कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को मज़ीद मालूम कर लें। ठीक है, देखें ज़रा सब स्टेटमेंट पढ़िएगा।
y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास किसके है, x के। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा। तो सॉल्व अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल, y जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ठीक है। अब आपके पास सिमिलर आपको पता है, पहले बता चुका हूँ, जब भी हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इक्वल यूज़ करेंगे, देन के और फिर x यूज़ कराएंगे। सही है। अब k की वैल्यू मालूम करनी है, x मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाके क्या कर देंगे हम इसे डिवाइड। ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, देखिए अब हम k की सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करेंगे क्योंकि ये हमें आगे बेनिफिट देगी बहुत ज़्यादा। डॉट डाल लें या एरो यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो देख लेते ज़रा x सब मैंने, अच्छा पहली बात ये टेबल में आपने वो वैल्यूज़ देखनी है जो आपको x भी गिवन है और y भी गिवन है। इससे ही हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। अगर हमें x गिवन है और y नहीं है, हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमें सिर्फ x गिवन है, y गिवन नहीं है। लेकिन थर्ड में देखें आपको x y दोनों गिवन है, तो ये वैल्यू हम उठाएंगे। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, आराम से अपने सवाल को सॉल्व कर सकें और k की वैल्यू को निकाल सकें। देख लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4k, सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ 4 कॉन्स्टेंट या k। ठीक, इस तरीके से। और आपके पास सवाल गिवन है, जो इक्वेशन हमने बनाई है k इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। k को आप सिमिलर ऐसे रखेंगे, y की वैल्यू जो है यहाँ से देखिए 6 है। ठीक है। और आपके पास x जो है वो कितना है, 24 है। 6 × 6 और 6 4 आपके पास कितना हो गया, 24 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और ज़रा देख लीजिएगा, k की वैल्यू 1/4 तो आ गई यहाँ पे। अब कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/4 को डिवाइड करके कोई वो कहेंगे कि सर हमने इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाली है, तो डजंट मैटर बेटा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ तक फिर k की वैल्यू 1/4 से भी अगर आगे आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैं अभी आपको करवाऊँगा, तो ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग मेथड है और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, आइए हम अपने पार्ट 1 पे मूव करते हैं। पार्ट 1 क्या कहते हैं कि आपके पास x जो है वो हम 4 आपको गिवन कर रहे हैं, आप हमें y मालूम करके दिखाएं। अच्छा, अब हमें टेंशन कोई इस वजह से भी नहीं है बिकॉज क्योंकि हम k की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। इस इक्वेशन को गौर से देखें। अगर मुझे x मालूम करना है, अगर मुझे x गिवन है, y मालूम करना है, तो देखें k की वैल्यू जो है मुझे मिल चुकी है, 1/4 रख दूंगा। और आपके पास जो y है वो आपके मालूम करना है, x की वैल्यू आपके पास 4 है। ठीक है। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिखूँगा, इनको आप ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे आप लिख लें हेयर k वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4 कॉमा। अच्छा, x हमें वैल्यू मौजूद है 4, और जबकि जो y है वो हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक। अब वैल्यू आपके पास क्या थी जो आपको लिखनी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, k बराबर है किसके, y/x के। तो k को आप सिमिलर यहीं पे रखोगे, y कितना आपके पास मालूम करना है आपको। ठीक है। और x की जगह पे आप क्या करोगे, जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास 4 है। सही है। और y को हमने सिमिलर रखा। अच्छा, यहाँ देखिएगा, अगर चाहे तो यहीं पे लगाएं आप वैल्यू, कोई मसला नहीं है ऐसा, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लगा लें वैल्यू को। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू 1/4 लगा देता हूँ। ठीक है। ये देखें, k की वैल्यू 1/4 इक्वल टू y/4। ठीक। अब ये 4 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक। अब ज़रा देखें कैसे हम इसको करेंगे। सही है। तो वैल्यू क्या आ गई थी, 1/4, क्योंकि हम वहाँ k की वैल्यू भी रख चुके थे, 1/4 इक्वल टू y/4। ठीक। दोबारा कैरी ऑन करें स्टेप। अब देखें ये डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल टू y। तो देखें 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू सारे 1 ही है, तो विच मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, आपके पास 1 ही होगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक। तो ये आपके पास आंसर, विच मीन्स आंसर इस सेंस में कि आपके पास आप फर्स्ट जो है अपना बॉक्स आप सही कर चुके हैं। अगर x आपको उन्होंने वैल्यू दी थी तो आप y कितनी निकली है, 1। तो आप ब्लू पॉइंटर से आप यहाँ पे y के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 1। ठीक है। अब मूव करते हैं आपके पास सेकंड वाले बॉक्स पे। x 20 दिया है तो y मालूम करना है। ठीक। अब ज़रा देखें किस तरीके से करेंगे। हेयर मैं लिख दूंगा आपके सामने। देखिए दोबारा लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, k जो था वो बराबर था 1/4 के, दैट्स इट। सेकंड आपके पास जो x है वो बराबर है हमारे पास 20 के, और हमें मालूम क्या करना है, जबकि y की वैल्यू हम यहाँ पे मालूम करेंगे। फिर वही कनेक्टिंग इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या थी, आपके पास k बराबर होता है y/x के। ठीक है। अब ज़रा देखें
आपके पास आपने करना क्या है, वैल्यूज़ रख दें। k बराबर था 1/4 के, y की वैल्यू मालूम करनी है, नहीं छेड़ेंगे, वैसे ही रखेंगे। और x बराबर हो गया किसके, 20 के। अब 20 डिवीजन हो रही है, आपके वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल टू y। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 5 1 ज़ा कितना हो गया 5। तो आप देख लें y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो 2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ज़रा देख लीजिएगा y की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैं अपने बॉक्स में सेकंड वाला जो बॉक्स है यहाँ पे मैं आपके सामने 5 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट करता जाऊँगा। अब स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, आपको पता चल गई कनेक्टिंग इक्वेशन आप कैसे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि आपने यहाँ पे जो ड्राइव करनी है वो एक कनेक्टिंग इक्वेशन ड्राइव करनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर वो यहाँ लिखते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू y है तो फिर इक्वेशन चेंज होती। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ था y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो वो आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से आपने कनेक्टिंग इक्वेशन निकाली है। और उसके बाद सबसे अहम काम, सेकेंड काम क्या किया, इक्वेशन बनाने के बाद हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करी है। यही वो कांस्टेंट की वैल्यू है जो आगे हमें हेल्पफुल करेगी इन वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये 9 जो आपके पास वैल्यू ऑफ x दोनों बॉक्सेस की आप खुद मालूम करेंगे और इसका जो b पार्ट है वो भी आपने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।